अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करनी है यूरोप में आसान कंट्रीज। मुझे अक्सर कॉल करके लोग यही पूछते हैं कि जी यूरोप में कोई ऐसा आसान कंट्री बता दें या उसमें अप्लाई करवा दें कि जिसका वीज़ा लग जाए, वीज़ा रिफ्यूज ना हो, 100% वीज़ा लग जाए। कोई भी यूरोप का कंट्री हो, आसान कंट्री हो। मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई कौन सा आसान कंट्री है और कौन सा वीज़ा रिफ्यूज नहीं करता कंट्री। क्योंकि मैं जब उनको कहता हूँ कि जी यूरोप में ऐसे कंट्री जो कि आसान हो और पता हो लोगों को, जो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करता, तो आधा दुबई जो है शेंजन में बैठा हो, यूरोप में बैठा हो। तो कोई भी कंट्री आसान या मुश्किल नहीं होता। जिनका वीज़ा लग जाता है उनके लिए आसान है और जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है उनके लिए वीज़ा मुश्किल है। तो लेकिन मैं बात करूंगा फिर भी कुछ ऐसे कंट्रीज जिनमें वीज़ा अप्लाई करें तो वीज़ा लगने के चांस हैं। देखिए, शेंजन में 27 कंट्री हो चुके हैं अब तक। तो ये 27 कंट्री, इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी वीज़ा पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट है और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी वीज़ा पॉलिसी नरम है। तो शेंजन एक ही है, अगर वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप किसी भी कंट्री के अंदर, 27 कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जा सकते हो। अभी की सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ, कहते हैं कि जी अगर हम स्पेन का वीज़ा ले लें, इटली का वीज़ा ले लें या किसी भी शेंजन स्टेट का वीज़ा ले लें, तो क्या हमें उसी कंट्री का वीज़ा इशू होगा या शेंजन वीज़ा इशू होगा, और क्या हम उस वीज़ा पे हम दूसरे कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो पुर्तगाल के बारे में मुझसे पूछते हैं, माल्टा के बारे में पूछते हैं, पोलैंड के बारे में पूछते हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ, ये दो कंट्रीज पुर्तगाल और पोलैंड, ये दोनों बंद हैं। माल्टा की जहाँ तक बात रही तो माल्टा ओपन तो है लेकिन वो भी फाइजर मांगता है। खैर, आपको कहीं का भी वीज़ा मिल गया, स्पेन में, इटली में, कहीं का भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वो शेंजन वीज़ा मिलेगा और आप किसी भी कंट्री के अंदर जा सकते हो, मूव कर सकते हो। इवन जर्मनी के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, कहीं पे भी जा सकते हो। अब जाना कैसे है, आप फ्लाइट लेके भी जा सकते हो, बाय रोड भी जा सकते हो, लेकिन मेरी प्रेफरेंस आप बाय एयर जाओ, फ्लाइट लेके जाओ और वहां पे जाके, जाहिर बात है पुर्तगाल लोग इसीलिए जाते हैं कि हमने लीगल एंट्री शो करवानी है। लीगल एंट्री शो करवाने के बाद आपने आपको रजिस्टर करवा लेते हो और तकरीबन 250 यूरो पर मंथ का पे करते हो और साल बाद आपको कार्ड मिल जाता है और उसके बाद आप टैक्स पे करने के बाद आप आ जा सकते हो। ये चीज़ होती है जो लोग, लेकिन ये मेथड डिफरेंट है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बस मैं एक बता रहा हूँ लोग क्या करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कुछ लोगों के पास यूएई रेजिडेंसी है और पाकिस्तान चले गए हैं, रेजिडेंसी वैलिड है, और कहते हैं कि जी हम क्या पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक दो वीडियोस पहले भी बना के बताया हुआ है, अगर तो आपके पास वैलिड यूएई की रेजिडेंसी वीज़ा है, आप पाकिस्तान से इटली का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर इटली के जेरी फेडेक्स में जाके आप सबमिट भी कराओगे जी आपके पास यूएई का रेजिडेंसी वैलिड वीज़ा है, तो लिहाजा आप पाकिस्तान से सबमिट नहीं करवा सकते, आपको यूएई जाके ही करवाना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, इटली का अगर बिजनेस इन्विटेशन है, अगर बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया हुआ तो उसमें तो आप कर सकते हो। अगर विजिट वीज़ा पे आप जा रहे हो तो विजिट वीज़ा आप पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, बिजनेस वीज़ा के अंदर होता है कि वहाँ से आपको इन्विटेशन आ जाता है, वहाँ से आप इन्विटेशन लेके आप दुनिया में कहीं से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं होता। क्योंकि वीज़ा की कैटेगरी के अंदर भी बड़ा एक होता है, इशू होता है। कुछ होते हैं टूरिस्ट वीज़ा, कुछ बिजनेस वीज़ा, कुछ स्टूडेंट वीज़ा। अब जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो एक लिमिटेड होता है। जहाँ तक अगर बात करता हूँ बिजनेस वीज़ा की, तो वो उसका टोटल सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो आप बिजनेस वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब रही बात कि शेंजन में कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे अप्लाई करें कोई वीज़ा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने जो स्ट्रॉन्ग कंट्री की बात की जिनकी वीज़ा पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उनके अंदर डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूं, ये कंट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट है, वीज़ा आसानी से नहीं देते हैं। स्ट्रॉन्ग कंट्री और स्ट्रिक्ट कंट्री ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, कंट्री और स्ट्रिक्ट कंट्री के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ऐसे कि जो कि इकोनॉमिक वाइज स्ट्रॉन्ग है, लाइक यूरोप के अंदर फ्रांस को देखें, जर्मनी को देखें, नीदरलैंड्स को देखें, ये कंट्री स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रीज को देखें तो स्ट्रिक्ट कंट्री के अंदर डेनमार्क आता है और ऑस्ट्रिया आता है, इसी तरह माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, चेक रिपब्लिक, हंगरी, इस तरह के जो कंट्रीज हैं ये स्ट्रिक्ट कंट्री हैं। ये इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देते हैं। 100 में से मेरे ख्याल में 5-10% लोगों को वीज़ा मिलते हैं, बाकी सबकी रिफ्यूज़ल लगती है। अगर आपकी
शेंजन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। शेंजन ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो सिनेरियो ही डिफरेंट हो गया। अच्छा, अब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेता हूँ और कौन से कंट्री के अंदर आपने अप्लाई करना है। देखिए, मैंने हमेशा बात की, अगर तो आपकी फाइजर लगी हुई है वैक्सीन तो आपने जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करना है। अगर जर्मनी में नहीं किया तो फिर फ्रांस में करो। अच्छा, उसके अलावा अगर तो फाइजर नहीं लगी हुई, साइनोफार्म वैक्सीन या कोई दूसरी वैक्सीन लगवाई हुई है तो आप अप्लाई करो ग्रीस की वीज़ा रेशियो शुरू में बहुत अच्छी थी लेकिन अभी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ स्पेन की, इटली की, इन कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ, अगर मैं बता दूं कि ये स्पेन हो गया, इटली हो गया, इनमें से कौन सा, तो मेरी प्रेफरेंस स्पेन की तरफ जाएगी क्योंकि इटली 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगता है प्लस कंफर्म फ्लाइट मांगता है। स्पेन रिजर्वेशन मांगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड नंबर पे 3 मंथ की स्टेटमेंट मांगेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है स्पेन लगाता है स्टैंप, इटली स्टैंप अब नहीं लगाता और इस चीज़ का आपने ख्याल कर लेना है। स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में आप सबमिट करवा सकते हो। एवरेज वीज़ा रेशियो कोई इतनी बुरी नहीं तो कोई इतनी खास नहीं, एवरेज आप स्विट्जरलैंड में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब मैं जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ, स्पेन की होगी या स्विट्जरलैंड की होगी या फिर किसी भी कंट्री की, चले एक रैंडम कोई भी कंट्री होगा उसकी जो शेंजन की वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन लगती है, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, कुछ कंट्रीज कंफर्म मांगती हैं, कुछ रिजर्वेशन मांगती हैं। कंफर्म फ्लाइट के अंदर आता है ऑस्ट्रिया, उसके अलावा इटली, ये कंट्रीज हैं कंफर्म मांगते हैं। स्विट्जरलैंड भी कभी कभार कंफर्म मांग लेता है और लेकिन मेजोरिटी डमी भी चल जाता। होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एक आपका एनओसी, कंपनी में जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का एनओसी लगेगा और उस एनओसी में बस आपके पासपोर्ट की डिटेल, आपकी डिटेल कि आप कब से काम कर रहे हो और आप कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आपके टूर करने में, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, कुछ कंट्री 3 मंथ, कुछ 6 मंथ की स्टेटमेंट मांग लेती हैं। जहाँ तक जर्मनी 3 मंथ, उसके बाद नीदरलैंड 6 मंथ, स्पेन 3 मंथ और इटली 6 मंथ, इस तरीके से है। तो 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ये दरकार होती है। मोर देन 20,000 दिरहम आपके अकाउंट में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक आपने ट्रैवल एटनरी बनानी है, एक ट्रैवल प्लान जिसे कहते हो, ट्रैवल प्लान बनाना है। डे बाय डे एक्टिविटीज वो आपने बतानी है कि मैं डे बाय डे करना क्या है आपकी कंट्री में आके, ये चीज़ें होगा। और उसके बाद जो आपका गाड़ी का मुल्क, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर जिसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर कह सकते हो, अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स, आपके बीवी बच्चों के यहाँ के रेजिडेंसी कॉपी लगेंगी, वो लगा देना साथ में। और साथ में आपका घर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जो आप जहाँ पे रहते हो उस घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, अगर पार्टनर वीज़ा है आपका तो आपके साथ में बिजनेस के भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसमें ट्रेड लाइसेंस की कॉपी वगैरह लगेगी। ये चीज़ें आपके डॉक्यूमेंटेशन में लगेंगी साथ में, इस चीज़ को आपने लाजम अटैच करना है। और कोशिश ये करनी है कि 25 से 30 हज़ार दिरहम आपके अकाउंट में हो, गुड। और उसके अलावा 2-3 कंट्रीज आपने ट्रैवल भी की हो, 2-3 ट्रैवल कंट्रीज कर लो। उसके अलावा आप अप्लाई करोगे तो आपके वीज़ा लगने के बड़े अच्छे चांस हैं। 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाता है किसी भी शेंजन कंट्री का। और सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट की जहां तक बात करूं, जर्मनी 1 महीना डिले करके मिल रही है। तो गाइस इस तरीके से है इनकी अपॉइंटमेंट का इशू। 1 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, रिजर्व करवा लें, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें, अप्लाई करें, वीज़ा लगेगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।